स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में आए दिन चोरी की वारदातें तो हो ही रही थी और उन वारदातों में एक वारदात लूटपाट की भी आज जुड़ गई। गांव सैदुपुर के समीप गांव सैदुपुर की एक लड़की 21-22 वर्ष की जो कि कॉलेज से वापस लौट रही थी, नारायणगढ़ कॉलेज में पढ़ती है, वापस अपने गाँव लौट रही थी। ये लड़की जो सामने खड़ी है ये वापस अपने गाँव लौट रही थी सैदुपुर में। इनके पिताजी नहीं हैं, इनकी बहनें हैं जो कि अनिल मोंटी संधू के जो है निवास स्थान पर ही ये रहते हैं और गुजर बसर ये करते हैं, गरीब परिवार है। तो ये लड़की जब घर वापस लौट रही थी तो अचानक दो बाइक सवार आते हैं, बड़ी तेज़ गति से इसको लात मारते हैं और छीना झपटी करते हैं। और इसके हाथ में जो मोबाइल था, और तो इसके गरीब के पास कुछ नहीं था, मोबाइल था, उसको छीन लेते हैं। उस समय उसका जो रोडवेज बस पास था वो था, आई कार्ड वगैरह थे वो भी उसमें चला जाता है। तो इसको हॉस्पिटल में लाया गया है क्योंकि इसको चोट पेट लगी है। उन्होंने इसके साथ छीना झपटी करते हुए इसके साथ मारपीट की और उसको लात मार के नीचे भी गिराया है। कुछ भी वो कर सकते थे। तो हमने इस बिटिया से बातचीत की, आइए सुनते हैं। जा रही थी, उन्होंने पीछे मेरा फ़ोन चोरी कर ले लिया और उन्होंने मेरा लात मारी। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। क्या क्या चुराया? फ़ोन था उसमें और बस पास था। उन्होंने रिवॉल्वर वगैरह कुछ उनके पास था? हाँ जी। क्या चीज़ थी? रिवॉल्वर थी। तो पुलिस को सूचना दे दी? हाँ जी। तो आपको क्या उन्होंने आपके साथ क्या मतलब जैसे मारपीट की है? हाँ जी। हमारे युवा पत्रकार शिवम अग्रवाल ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन दो जो युवक थे उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। इस लड़की ने पिस्तौल देखी और ये सहम गई, डर गई और जो भी इसके हाथ में था उन्होंने उसको छीन लिया। इसके पास पैसे नहीं थे, पर्स नहीं था, जो कुछ था मोबाइल था, एक बस पास था, वो लेकर वहाँ से चल गए। इसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता था, इसको जान से भी मार सकते थे वो, लेकिन इसकी जान बच गई। लेकिन एक वारदात को अंजाम दे दिया। एक वारदात बहुत बड़ी थी। हमने इस बारे में अनिल संधू से बात की। मेरे पास अभी ये पूरा परिवार ही आया, मेरे पास ही रहते हैं। इनके फादर भी काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, काफ़ी गरीब लोग हैं और इनके पास बेटियां हैं 7 जी। और ये काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है, नारायणगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है इसका। तो वहाँ से जैसे ही अपने घर के लिए आई, सढौरा बस स्टैंड से पैदल गई गाँव की तरफ। तो रास्ते में जाते हुए टिबड़ी से पहले पटड़ी के ऊपर इसके साथ 2 कोई आवारा किस्म के लड़के थे। उन्होंने रिवॉल्वर दिखा के इसके साथ लूटपाट की और इसको मारा, छित्ता भी काफ़ी, पिटाई भी इसकी काफ़ी करी और इसको दर्द होते हुए घर पे ये रोते हुए गई। साथ ही इसकी मदर मेरे पास लेके आई। मैंने तुरंत SHO सढौरा को फ़ोन किया और वो तुरंत 5 मिनट में ही वहाँ घटनास्थल पे पहुँचे, वहाँ का जायजा लिया और मोबाइल नंबर वगैरह इनका सारा लिखा उस पर। लेकिन मेरी भी सरकार से एक मांग है कि हरियाणा पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए इस तरह के गिरोह जो हैं उनको पकड़े, ताकि हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित रह सकें। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन अपनी बेटियों को स्कूल में, कॉलेज में कौन शिक्षा देगा? एक गरीब परिवार है, इनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। मैं इनके साथ भी खड़ा हूं। अगर किसी भी महिला के साथ, किसी बेटी बहन के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, मैं तुरंत उनके साथ खड़ा हूं। मेरी हरियाणा पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत से जल्द पकड़े और इनको न्याय मिले। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? हाँ, पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। SHO साहब को जैसे ही फ़ोन किया वो लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर वो घटनास्थल पे मेरे से पहले पहुंच गए थे। मैं भी गाड़ी में इनको लेके आया, मेरे से पहले वहाँ पर पहुंच गए थे। युवती की हालत ठीक है या नहीं? अभी काफ़ी पेन है इसको, पेट में लाते लूते मारी है इसको। अभी डरी हुई है क्योंकि कट्टा वो रिवॉल्वर इसने पहली बार देखी ज़िंदगी में, उससे काफ़ी सहमी हुई थी और काफ़ी रो रही थी। काफ़ी हौसला देने के बाद ये अब कुछ स्थिर हालत में आई है। क्या क्या लूटपाट हुई? इसका अभी तो मोबाइल और एक बस का पास, 2 ही चीज़ें बताई। अभी ज़्यादा बताने की भी हालत में ये नहीं है जी। कितने युवक थे? 2 युवक थे, एक सफ़ेद टी-शर्ट में था, एक चेक की कमीज थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी और ये उनका मोटरसाइकिल का नंबर भी नोट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके साथ मारपीट की उन्होंने। जय हिंद, जय भारत। अनिल मोंटी संधू बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर किसी भी राह चलती की लड़की के साथ ऐसा होता है तो कौन पिता, कौन माता अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा? एक गरीब परिवार की एक लड़की, गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। वो बिटिया नारायणगढ़ पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती है और वापस जो है वो पढ़ के वापस लौटती है तो उसके साथ ऐसी वारदात होती है। तो और भी जो बेटियां इधर उधर दूर दराज इलाके में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए एक प्रकार से ये बुरी खबर है। तो पुलिस प्रशासन को बड़ा ध्यान देना होगा।
सुरक्षा देनी होगी। 112 जो गाड़ी चलती है उनको इन रूट पर भी जिस दौरान ये बेटियां कॉलेज वगैरह जाती हैं, बस स्टैंड की तरफ आती हैं सिडौरा में या कहीं से भी बस पकड़ती हैं, तो ये रूट उनको निश्चित तौर पर पता लगाने होंगे। हमारे SHO मैम सिंह जो कि स्वयं एक इस बात के काफ़ी विरोध करते हैं और खुद भी जागरूक हमारे SHO हैं, तो उनको भी ये ध्यान करना पड़ेगा किस रूट पर कितनी लड़कियां चलती हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी होगी। वहाँ पर 112 गाड़ी को घुमाना होगा। और जिस प्रकार से अनिल संधू मोंटी ने एक जिम्मेवारी ली कि कोई भी बेटी किस प्रकार से अगर कोई दिक्कत में है तो उनसे कॉल कर सकते हैं, उनकी वो सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, तो ऐसी जिम्मेवारी हम सब समाज के लोगों को लेनी होगी ताकि हर बेटी सुरक्षित महसूस करे। वो अकेली किसी वक्त भी सड़क से गुजरे तो उसको लगे कि मेरे तरफ जो समाज है वो मेरी सुरक्षा करने के लिए है। तो हम सबको उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा। और इस प्रकार की कोई वारदात देखें तो हम डरे नहीं, उनका डटकर सामना करें। पुलिस को तो सूचना दें ही, इससे पहले कि पुलिस आए हम खुद भी एक पुलिस की भूमिका में आए, उनको पकड़ें, उनका विरोध करें और अपनी बेटियों को सुरक्षित करें ताकि बेटियों को एक सुरक्षा का वातावरण मिले और वे बेखौफ होकर अपनी पढ़ाई कर सके या किसी भी काम से वो आ जा सके, उनको कोई भी डर ना हो। तो आज ये घटना इस बेटी के साथ हुई, कल किसी की भी बेटी के साथ ये घटना हो सकती है, उसमें हमारी बेटी भी जो है हो सकती है। तो ऐसी घटना से सबक लेते हुए हम सबको जागरूक रहना होगा। पुलिस प्रशासन को भी और पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि बेटियां बेधड़क जो है एक सुरक्षित वातावरण में कहीं भी आ जा सकें, चाहे पढ़ने के लिए जाए या किसी कामकाज के लिए जाए, उनको एक सुरक्षा का वातावरण मिल सके। तो ये थी हमारे युवा पत्रकार शिवम अग्रवाल की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।